नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और एक खास खबर के साथ। पर्यटन विभाग की अहम बैठक संपन्न हो गई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक निशांत जैन, पर्यटन निगम एमडी मनीषा अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बजट में घोषित 1000 करोड़ के पर्यटन कोष, पैलेस ऑन व्हील्स के दोबारा संचालन, पर्यटन निगम की इकाइयों के जीर्णोद्धार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो मीटिंग जो थी वो संपन्न हो गई है और इसके अलावा कई खास यहां पर बदलाव किए गए, क्योंकि बजट में घोषित 1000 करोड़ के पर्यटन कोष और पैलेस ऑन व्हील्स के दोबारा संचालन की बात यहां पर की गई है। एक बार फिर से पैलेस ऑन व्हील्स पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। वहीं 1000 करोड़ के पर्यटन कोष की बात कही गई। पर्यटन निगम की इकाइयों के जीर्णोद्धार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। पर्यटन निगम की इकाइयों के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई और इस बैठक में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक निशांत जैन, पर्यटन निगम एमडी मनीषा अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल, जिस तरीके से ये मीटिंग संपन्न हुई है और कई खास योजनाओं का जिक्र किया गया है, बदलाव यहां पर किए गए हैं, तो माना जाए कि आने वाले क्षेत्र में पर्यटन विभाग, पर्यटन क्षेत्र को पंख लगने वाले हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है। अगर बात करें अपन पूनम की, जब बात प्रदेश के विकास की होती है तो पहली बार देखने को मिला है कि दो अलग अलग विचारधाराएं भी एक जाजम पर नजर आई। जिस तरह से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अगुवाई में, उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ ने जैसे ही संभालते हैं वो पर्यटन निगम के अध्यक्ष का पदभार, तो उनके बाद उन्होंने तय कर दिया था कि किस तरह से न केवल पैलेस ऑन व्हील्स का दोबारा संचालन हो, पर्यटन निगम को एक बार फिर मुख्यधारा में लाया जाए और पर्यटन का विकास हो। और इसको लेकर के वो लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहे थे, तो उससे धीरे धीरे जुड़ते चले गए। केंद्र में भी बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो जुड़े, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो जोधपुर के निवासी हैं वो जुड़े, वो केंद्र में रेल मंत्री हैं। तमाम जो अर्जुन राम मेघवाल थे वो वहां पर जुड़ते दिखते हैं। तो सब लगता है कि सबने एक साथ हाथ मिला लिया है कि हाँ, बात प्रदेश के विकास की, पर्यटन ढांचे के विकास की, तो हम सब साथ हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि कल जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो उसमें तय कर लिया गया था कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ इस बात की चर्चा की गई कि पैलेस ऑन व्हील्स के पेटे, खासकर जो 2.5 साल में कोरोना की चपेट में आने के बाद पैलेस ऑन व्हील्स को नुकसान हुआ, वो 13 करोड़ तो रेलवे राइट ऑफ करे और उसके अलावा करीब 32 करोड़ रुपए की जो रेलवे के प्रति देनदारी है पर्यटन निगम की, उसमें भी बड़े भाई की भूमिका निभाए रेलवे और उसको राइट ऑफ करे। और राइट ऑफ नहीं करे तो कम से कम ऐसा रोड मैप हो कि धीरे धीरे किस्तों में पैसे को दे दिया जाए। लेकिन उसमें ये बात उठी थी कि किस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर दोबारा रेलवे एग्रीमेंट करे और आमली घाट से लेकर फुलाद तक जो एक सुरम्य वादियों में जो एक मीटर गेज का जो ट्रैक बना हुआ है, वहां पर एक सफारी ट्रेन चलाई जा सकती है। उन तमाम बातों को लेकर आज धर्मेंद्र राठौड़ जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने पर्यटन मंत्री, जो कि पूरे विभाग के जो मुखिया हैं, उनको फीडबैक दिया और आज वो फीडबैक बैठक की थी। इस बैठक में तय हुआ कि किस तरह से 1000 करोड़ रुपए का जो पर्यटन विकास कोष गठित किया गया, इस राशि को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन ढांचों को एक बार वापस से सुव्यवस्थित किया जाए, मीडिया प्लान लाया जाए, एग्रेसिव मार्केटिंग की जाए, ताकि जैसे ही स्थितियां सामान्य हो कोरोना की, जो कि लगभग होने की स्थिति में है, थर्ड वेव लगभग समाप्ति की ओर है, तो 27 मार्च से जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी तो कोशिश ये की जाएगी कि पैलेस ऑन व्हील्स सितंबर से एक बार फौरन दोबारा से पटरी पर नजर आए और पर्यटन ढांचों को विकसित करने के लिए जितनी भी केंद्र में जो लंबित योजनाएं थी, खासकर हमारे जो सर्किट के प्रस्ताव थे, उन पर भी चर्चा की गई। और उसके लिए जिस तरह से उन्होंने हामी भरी है, ओम बिरला ने भी कहा है, जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जो जी कृष्ण रेड्डी जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी कहा कि हाँ, राजस्थान पायोनियर था पर्यटन का और पायोनियर ही रहना चाहिए, तो उसके लिए जितने भी सर्किट हैं उनको भी जल्दी मंजूरी दे दी जाएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज की बैठक में जो सबसे जो तमाम चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद केंद्र को एक बार से फिर से सर्किट के प्रस्ताव भेजे जाएंगे और जल्दी ही पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर एक री एग्रीमेंट भी रेलवे और पर्यटन निगम के बीच में होगा। तो लगता है कि सामान्य तेजी से हालात जो है तेजी से सामान्य हो रहे हैं। और चूंकि दोनों विचारधाराएं, केंद्र में तो भाजपा की सरकार और कांग्रेस की, जब प्रदेश के विकास की बात हुई तो सारे नेता एक जाजम पर नजर आ रहे हैं, लामबंद नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो समय है वो उज्जवल होगा पर्यटन के लिए और जो पर्यटन का ढांचा जो कोरोना की चपेट में आके चरमरा गया था, उसको एक बार संजीवनी मिलने और इसको पंख मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल का जो सूखा था वो खत्म होने लगा है पर्यटन विभाग का, पर्यटन क्षेत्र का, और वाकई में अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल तमाम जानकारी देने के लिए।